हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे रही हूँ, मैं यहाँ से भी आपको बता रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, रीडिंग को मिलने में 6 से 7 दिन का समय लग सकता है। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक अर्जेंट रीडिंग, जिसके प्राइजेस नॉर्मल प्राइस से थोड़े से हाई हैं। चलिए देखते हैं एंसेस्ट्रल एंड एंजल्स के डेक से कि आज क्या आपको डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है। आज की रीडिंग में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या डिवाइन गाइडेंस जानना ज़रूरी है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। कलेक्टिव्स के लिए आज क्या एनर्जी आ रही है। ओके, एक सेकंड गाइस। गाइस, जो ये 2 कार्ड्स गिरे थे, सबसे पहले पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, एंड सेकंड जो गिरा था ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपके लिए संदेश आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस है एंसेस्टर्स की यहाँ पे, एंजल्स की। किसी के ऊपर एंसेस्टर की असीम कृपा है। कोई है जो इस दुनिया में अब नहीं है, बट ऊपर अपने जिस भी लोक में वो बैठे हैं तो वहाँ से वो आपको अपना आशीर्वाद भरपूर दे रहे हैं। ये आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, कोई भी है ना, कोई भी ऐसे इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है। किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी हाई वाइब्रेशंस। ओके, लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। और मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में क्या संदेश आ रहे हैं। ओके, लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। मेडिसिन गार्जियन की दोबारा कंफर्मेशन आया, तो यहाँ पे मे बी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद किसी रोग से बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन आया है, ठीक है, ये डबल कंफर्मेशन है। मेडिसिन के 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे कोई है जो बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल हीलिंग चाहता है। यहाँ पे कोई है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पे जिसके इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आज की रीडिंग में मैं किसी की ये एनर्जी देख रही हूँ। या अगर आपकी हेल्थ इश्यूज नहीं चल रही, आप लोग फिजिकल फिट हैं, मेंटली फिट हैं, आपका ऑरा फिट है, तो ये मे भी आपके आसपास की एनर्जीज हैं। आपके कोई डियर वन, आपके आसपास के लोग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी मैं देख रही हूँ। अगर इस तरह की एनर्जी आपसे या आपके आसपास के लोगों से रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड यही है, मेडिसिन मदर एंड मेडिसिन गार्जियन की एनर्जी से, कि आने वाले समय में आप या आपके डियर वंस जो भी शारीरिक रूप से कष्ट भोग रहे हैं, आप लोगों को हीलिंग मिलने वाली है। एंसेस्टर्स जो हैं, एंजल्स जो हैं, वो आपके लिए, आपके डियर वंस के लिए हीलिंग्स भेज रहे हैं। सबसे बड़े हीलिंग्स के कार्ड आए हैं आज की रीडिंग में। एंड इन केस अगर मैं शारीरिक कष्ट की बात ना करूँ, एक आपकी हेल्थ इश्यूज की बात ना करूँ, मेंटली लेवल पे अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अशांत हैं और लो वाइब्रेशन में अगर आप हैं, तो उन लोगों के लिए भी हीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई थी पास्ट में आपके साथ, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से, महीनों से और सालों से कोई इंसिडेंट आपके मन पे ऐसा प्रभाव कर गया, जिसका याद करके या जिसके बारे में सोच के आज भी आप लोग ट्रिगर हो जाते हैं, और आज भी आप लोगों को वो चीज़, वो सिनेरियो या वो रिलेशनशिप इफेक्ट करता है, ट्रिगर करता है। मे बी अगर मैंने रिलेशनशिप का नाम लिया है रीडिंग में, तो मे बी इट्स अ चैनलाइजिंग मैसेज कि बहुत ज़्यादा कोई एक रिश्ता ऐसा है
रिलेशनशिप ऐसा है जो आपका बहुत बुरी तरीके से बिटर नोट पे एंड हुआ या एंड होने जा रहा है, या ऐसे किसी कगार पे आप हैं कि किसी रिश्ते की वजह से आप बहुत ज़्यादा अनहील्ड हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर और एंजल्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि मे बी उस रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। एंड सेकेंड एनर्जी आई एम चैनलाइजिंग कि कई बार कुछ रिश्ते हमें अंदर तक तोड़ देते हैं। जैसे कईयों के एक्स पार्टनर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अंदर तक आपको तोड़ा है और अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। कुछ लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं, है ना। ऐसे रिलेशनशिप, ऐसा रिश्ता, कोई भी रिश्ता ले लीजिए कि इसको आपने तहे दिल से चाहा था एंड बहुत मन से इस रिश्ते की आपने पूजा करी थी, और इस रिश्ते को पाने के लिए पास्ट में या अभी भी आपने साम दाम दंड भेद सब अपनाया था, लेकिन उसके बावजूद वो रिश्ता आपका नहीं हो पाया। इतने एफर्ट्स के बाद भी उस रिश्ते से आपको हमेशा एक नेगेटिव वाइब्स मिली एंड आपके एफर्ट्स जो थे उसका रिजल्ट्स आपको नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर क्या होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन से भी निकल रहे हैं कि कोई ऐसा रिश्ता जो अनहील्ड हो या जिस रिश्ते ने आपको बहुत बहुत दुख पहुंचाया हो, तो ऐसे रिश्ते भी आने वाले समय में आपके हील हो रहे हैं। और अगर जिन लोगों के जैसे डाइवोर्स हो गए हो या बिल्कुल रिलेशनशिप ब्रेक हो गए हो, तो उस रिश्ते की जगह एंसेस्टर और एंजल्स एक नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, ठीक है। मतलब उस स्पेस को वो बैलेंस कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से वो जगह जो खाली जगह थी वो अब भरने जा रही है। एंड यकीन मानिए, अगर ऐसी एनर्जीज किसी से रेजोनेट हो रही हैं कि अनहील्ड रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है, तो या तो वही पास्ट वाला पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में आएगा अपने ट्रिगर्स को भोग के, या फिर उसकी जगह कोई न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, तो वो आपको बहुत बहुत हीलिंग देंगे, मेडिसिन का काम करेंगे आपके वुंड्स में, दवाई का काम करेंगे आपके घावों में। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि आप लोग मेंटली भी और इमोशनली भी और फिजिकली भी अब हील होने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट मैसेज एंड ब्लेसिंग फॉर यू गाइस। ओके, नेक्स्ट है ऑरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड ड्रम, द ड्रीम एंड जर्नी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है शी वोल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। उसके नीचे एक मून भी झांक रहा है एंड मून के नीचे झांक रहा है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, शमन। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, या आपको एंसेस्टर और एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। फॉलो योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। देखिए यहाँ पे शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, इन तीन का मैं आपको बताऊंगी। शी वोल्फ एंड दिस लेडी, आपको मैं ये कार्ड्स दिखाऊंगी, आप प्लीज कार्ड्स के पिक जरूर देखिए। ऑरेकल, ये फीमेल देखिए आप, ठीक है। ये फीमेल ये कुछ चीजें कर रही है, आप देख रहे हैं, ये कुछ बहुत ज्यादा हाई मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है। इस फोटो को गौर से देखिए, इस तरह का कुछ वो दिखने वाली फीमेल हो सकती है आपकी लाइफ में। ये चैनलाइजिंग मैसेज है, तो आप इसको प्लीज थोड़ा हल्के में मत लीजिए। अगर किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है तो इस चेहरे को देखिए, आप चाहें तो पॉज करके जूम करके इस चेहरे को देखिए। डेफिनेटली आपके आसपास इस चेहरे की अगर कोई फीमेल है, आप गौर से इस चेहरे को देखिए, इस तरह से दिखने वाली कोई फीमेल है आपके आसपास, इस तरीके से पर्सनैलिटी हो, इस तरीके का कॉम्प्लेक्शन हो, राइट। ये लेडी, दिस पर्टिकुलर लेडी, आपको इससे सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज ये जो फीमेल है ना, आप गौर से ये कार्ड देखिए, वुल्फ, भेड़िया, ये भेड़िया है ये फीमेल। मैं आपको फिर से दिखा दूं, इस फीमेल को आप गौर से देखिए, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ऐसी कोई दिखने वाली फीमेल या इस तरीके से दिखने वाली कोई फीमेल, ठीक है, इस फीमेल से आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है आज की रीडिंग में आपके एंसेस्टर और एंजल्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए भेड़िया, भेड़िया इसके सर को खा रहा है, मतलब ये भेड़िए की तरह है, ये इसका फेस है, बट इसके सर पे शैतान सवार है।
इस फीमेल के सर पे शैतान सवार है। हालांकि आपको सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है और आपको बोल्ड बनने के लिए भी कहा जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव क्रिया का इफेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज आपके आगे शील्ड है, ये कवच है। लेकिन आपको भी ऐसा बोल्ड बनने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी तलवार उठाइए, आगे कवच। एक मैं और एनर्जी चैनलाइज करूँ कि मे भी आप लोग किसी कवच को धारण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कवच है जो आगे इसकी रक्षा कर रहा है। एंड स्वॉर्ड, किसी ऐसे मंत्र का, पाठ का या कवच का आप लोग निरंतर जाप कर रहे हैं, और वो कवच, यकीन मानिए, वो जो मंत्र आप कर रहे हैं, वो जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, वो एक कवच का काम कर रही है आपके आगे। क्योंकि ये फीमेल आपको बहुत ज्यादा, इसके सर पे शैतान हावी है, आप गौर से देखिए, इसके सर पे ये भेड़िया है, शैतान हावी है। ये बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये फीमेल, ये शत्रु महिला आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन ऐसी कोई दिव्य शक्ति, ऐसी कोई प्रोटेक्शन, ऐसी कोई पूजा पाठ, ऐसा कोई कवच, ऐसे कोई मंत्र या ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई प्रोटेक्शन आपके आसपास है जिसने इस शील्ड का काम कर रखा है, एक कवच का काम कर रखा है, जो इसकी नेगेटिविटी को आपके ऊपर आने नहीं देता। हालांकि आप देख रहे हैं कि इस फीमेल के यहाँ पे थोड़े से वुंड्स हैं, तो यही चैनलाइज हो रहा है कि मे बी ये फीमेल कोई ना कोई ऐसा किया करापा करती होगी या करवाती होगी, ठीक है, किसी ऐसे पर्सनैलिटी से जो अपने आप को भगवान मानता है। ऐसा किसी, देखो बुजुर्ग मेल भी आ रहा है और नॉर्मल मेल भी आ रहा है, और इसके आगे पीछे देखिए इतने भेड़िए, गिद्ध, किस तरीके के जानवर हैं, ठीक है। ऐसा इंसान जो अपने आप को लॉर्ड, अपने आप को भगवान मानता है कि इसने बहुत ज्यादा सिद्धि हासिल कर रखी है, ये किसी का भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी के जीवन में कभी भी सुधार ला सकता है और किसी के जीवन में कभी भी बिगाड़ ला सकता है, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन के साथ मिलकर इस फीमेल ने कोई ना कोई ऐसी चीजें करी हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज हो, आप आगे ना बढ़ पाए, आप ग्रो ना कर पाए, ठीक है। कितनी कनिंग लेडी है शी इज, ठीक है। आपकी ग्रोथ ना हो, आपको रिवॉर्ड्स ना मिले, आपको अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल ना मिले। इस फीमेल ने बहुत ज्यादा यहाँ कोशिश कर रखी है, लेकिन कहाँ गया वो कार्ड, लेकिन वो चीजें जो दिव्य शक्तियों के संरक्षण में है, वो चीजें, वो सकारात्मकता कवच का काम कर रही हैं। आप थोड़े से घायल जरूर होते हैं, 1-2 दिन को आपको इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट, अगर मैं मेडिसिन की एनर्जी देखूं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको हेल्थ इश्यूज पे पड़ता है कि आप बिस्तर से नहीं उठ पाते, आपकी हेल्थ इश्यू डाउन हो जाती है इस फीमेल की नेगेटिविटी की वजह से। लेकिन आपको यहाँ पे शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल पीस बनाने के लिए कहा जा रहा है, शांत रहने के लिए कहा जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। लाइक एन ईगल, ये देखिए, एक ईगल की तरह आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके ऊपर ये देखिए नजर है नीचे। आप ना कार्ड्स के पिक्स को, उनकी इमेजेस को समझने की कोशिश कीजिए कि कई बार लिखित जो मैसेजेस होते हैं वो तो रेजोनेट होते हैं, बट कई बार हम, यही तो हमारा काम है कि हम इंट्यूटिवली लेवल पे इमेजेस को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे नजर है, कितनी पैनी नजर है। ये आज शत्रु महिला की ही एनर्जी आई है, किसी मेल की नहीं आई। अगर कोई मेल इंसान है तो वो इस शत्रु महिला से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इससे जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आप नजर रखिए, जैसे इसने आपके ऊपर नजर रखी है, आप भी इसकी हरकतों पे नजर रखिए, लेकिन सतर्कता बनाए रखिए। और ईगल, एक चील की तरह, आप बाज की तरह ऊपर उड़िए। क्या होता है जब ये ईगल है ना, इसको जो कौवे हैं, छोटे मोटे कौवे कौन है, नकारात्मकता का सूचक, ठीक है। ये कौवे है ना, बहुत परेशान करते हैं एक ईगल को, है ना, उसको उड़ने ही नहीं देते, उसको चोंच मारते हैं, उसको परेशान करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ईगल नीचे गिर जाए। ये ना परेशान करते हैं जो कौवे होते हैं, क्रोज होते हैं। लेकिन ईगल क्या करता है, ईगल उनके साथ फाइट नहीं करता। ईगल को पता है कि ये लो वाइब्रेशन के लोग हैं, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ईगल क्या है, ईगल इनसे फाइट नहीं करता, ईगल इनके साथ कोई भी रप्पा शप्पा नहीं करता कि इनके साथ फाइट करे, इनको नीचे करे। ईगल क्या करता है, वो अपनी उड़ान बहुत ऊंची कर लेता है। वो इतनी ऊंची उड़ान कर लेता है जहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन जो लेवल है वो डिसबैलेंस होता है, और फिर ये जो क्रोज है ना, ये उतनी उड़ान भर नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, और वो स्वतः ही ईगल को छोड़ के अपनी दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी उड़ान नहीं भर सकते जितनी कि ये ईगल भर सकता है जब ये अपनी पे आए।
तो यू आर जस्ट लाइक एन ईगल। ओके, और अगर आप नहीं हैं देन कंसिडर योर सेल्फ एज एन ईगल। आप अपने आप को कंसिडर कीजिए कि यस आप ऐसे ही ईगल की तरह हैं। आप अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लीजिए, आप अपनी ग्रोथ को इतना आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, अपने आप को इतना शाइन कर लीजिए और इतना मंत्र जाप, इतनी साधना, इतना पूजा पाठ कीजिए कि आपका लेवल यहाँ तक हो जाए और ये जो फीमेल्स हैं या ये जो आपके शत्रु हैं, जो कौवे हैं ना, ये यहाँ से यही नीचे गिर जाए, ये आप तक ऐसे पहुंच ही ना पाए। समझ रहे हैं आप मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, देयर इज अ लेडी जो इस तरह की चीजें कर रही है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसकी मंशा है, ये बिल्कुल भेड़िए की तरह शैतान हावी है इसके सर पे, और ये आपको हर तरफ से बर्बाद देखना चाहती है, डिस्ट्रक्टिव देखना चाहती है। लेकिन आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ ईश्वर का ऐसा कवच है जिससे कोई भेद नहीं सकता, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं। आपको आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आज की रीडिंग में यही बताना चाहते हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोई है जो आपके लिए बुरा सोचता है, बुरा मैनिफेस्ट करता है, बट आप अपने आप को ईगल की तरह इतना ऊंचा ले जाइए कि वो आप तक पहुंच ही ना सके। ठीक है, कॉर्ड कटिंग्स करिए, ऐसी फीमेल से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, और जितना हो सके ना, अगर आपको सच में ही लगता है कि ये फिजिकली हम पे वार हो रहा है नेगेटिवली, या हमारे फिनेंशियल इश्यूज स्टक हो रहे हैं, या इमोशनली हम लोग डाउन हो रहे हैं, तो आप उस पर और वर्क करें। ठीक है, आप ऐसी फीमेल से डर के अपने काम को ना छोड़ें, ऐसी फीमेल से डर के आगे बढ़ना ना छोड़ें। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स भी मुझे पर्सनली लेवल पे बोलते हैं कि दीदी अगर इतने ब्लैक स्पेल्स हो रहे, इतनी चीज़ें हो रही, तो हम ये कार्य करना छोड़ दें, हम इस रिश्ते को छोड़ दें, शांति मिलेगी उनको, कम से कम तंत्र मंत्र तो करना छोड़ेंगे, क्या हम ये चीज़ें उन्हें दे दें? नहीं नहीं, हार नहीं माननी है, क्योंकि ब्लैक पावर्स जितनी मर्जी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं, वो वाइट मैजिक, वाइट पावर्स के आगे उनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर आपने ऐसी फीमेल से, ऐसे लोगों से हार मान ली, तो इसका मतलब क्या आप होगा? इसका मतलब यही होगा कि आपकी भक्ति सच्ची नहीं है, आपको अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे, अपनी दिव्य शक्तियों पे विश्वास नहीं है। एंड इफ यू ट्रस्ट योर डिवाइन पावर्स, सो प्लीज उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में आगे बढ़ते जाइए। आपको लगता है मेरे ये काम करने से किसी को बहुत प्रॉब्लम है, डजंट मैटर, आप वो काम करें। अगर वो काम सच्ची राह पे चल के हासिल होता है, अगर उस काम में कोई बुराई नहीं है, तो उसे 2-4 छोटे पुट्टे कौवे जैसे लोगों की वजह से अपने कार्य को मत छोड़िए, अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ना मत छोड़िए। क्योंकि क्या गारंटी है कि अगर आप वो सब भी कर लेंगे जो ये इविल लेडी चाहती है, आपकी शत्रु महिला या आपके हेटर्स जो चाहते हैं, अगर आप वो कर भी लेंगे, वो सब चीजें, वो रिश्ते उनकी झोली में डाल भी देंगे, तो क्या कोई गारंटी है कि आगे वो आपके लिए कोई बर्बादी नहीं चाहेंगे या आपको बिल्कुल छोड़ देंगे? ये जो इविल लोग होते हैं ना, ये मरते दम तक इविल ही रहते हैं। ठीक है, ये इविल ही रहते हैं, इनका कोई भी ना दीन ईमान होता है। जिनको दूसरों को नीचे दिखाना है वो नीचा ही दिखाएंगे, चाहे आप उनके लिए जितने सेक्रीफाइसेस कर लीजिए। ऐसे लोगों को ना आप संतुष्ट कर सकते हैं, ना आप खुश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की डिमांड्स की कोई अति ही नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग बहुत से लोगों के लिए मोटिवेटेड भी होगी, हेल्पफुल भी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।